वो शुरू हो गया है और अब आप लोगों की चेकिंग जो है वो धीरे 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 खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। देन आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आइदर दे आर फ्रॉम 10th क्लास और 12th क्लास, वो सोच रहे हैं कि चेकिंग स्टार्ट होगी, कितने टाइम तक रिजल्ट आ जाएगा और कब तक ऐसा होगा कि हम अपनी परसेंटेज किसी को बता पाएंगे। तो जो मेन ये वीडियो है वो चेकिंग के ऊपर ही है। बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम चेकिंग इस बार जो है वो पिछली बार से कैसे रहने वाली है और एग्जामिनर जो है वो क्या क्या चीज़ें देखता है सिर्फ चेकिंग करने के टाइम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँ बच्चे कि जो एग्जामिनर होता है ना, आप लोगों को मैंने शायद पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जब आपकी कॉपीज मतलब आप शीट जब आप जमा कर देते हो, जैसे आप एक रूम में बैठे हो पर आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे एग्जाम देने के बाद में उसके बाद आप लोगों की शीट्स जो है वो कलेक्ट कर ली जाती हैं जब आपका एग्जाम हो जाता है, और उसके बाद में आपकी शीट्स जो है वो अलग अलग सेंटर्स में भेजी जाती हैं। ओके, अलग अलग सेंटर्स में भेजी जाने का मतलब है कि हरियाणा में जैसे आपने HBSC का पेपर दिया है या फिर आप CBSE बोर्ड से हैं, आप जिस भी बोर्ड से हैं उस बोर्ड में मतलब उस स्टेट के अंदर या फिर उनके जो सेंटर्स होंगे उस बोर्ड के जो सेंटर्स अलॉट कर रखे होंगे टीचर्स को, वहाँ पर आपकी शीट्स जो है वो आधी आधी डिवाइड होकर चली जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ 10 या 12 टीचर्स और वो सब बच्चों की शीट्स चेक करें, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टेट बोर्ड लगा लो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड लगा लो, सबके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है ये 10 या 12 टीचर्स या 50-100 टीचर से काम चल जाए, काफ़ी टीचर्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद में जब 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके हर टीचर को एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि आपको इतनी शीट्स एक दिन में चेक करनी है और उस शीट के उनको पर शीट जो है वो कुछ अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात आती है कि एग्जामिनर क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों की ध्यान रखता है और जब उसके पास शीट आती है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं चीज़ बोलूँ, जब एग्जामिनर के पास शीट आती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी शीट जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन और सेकेंड चीज़ होती है हैंड राइटिंग। प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग से वो आप लोगों के आधे से ज़्यादा जो है टीचर्स वही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा जो है वो किस क्राइटेरिया से बिलोंग करता है। वो 30 मतलब कि 50%, 60%, 70%, 80%, 90% किस क्राइटेरिया में है, वो फर्स्ट 2 पेजेस से ही पता लग जाता है जो आप लोग काम करके आए हुए होते हो। इसके अलावा में टीचर्स को, जो भी एग्जामिनर आपके चेक कर रहा होता है, उसको एक मार्किंग स्कीम दी जाती है, उसको एक चेकिंग के लिए एक पर्टिकुलर मतलब पॉइंट्स देने के लिए बोला जाता है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, उस क्वेश्चन के अंदर टीचर को बोला जाता है कि अगर ये पॉइंट्स इस बच्चे ने इस क्वेश्चन के अंदर लिखे हैं तो उसको मार्क्स देने हैं। इस तरीके से उनके पास पूरी एक शीट होती है जिसमें उनको ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। फिर भी बहुत सारे टीचर्स जो है वो ये चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं और इस वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चों की भी कंपार्टमेंट जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, या फिर वो फेल हो जाते हैं या फिर वो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर इस बार ज़्यादा लगाम कसी जाएगी। और फर्स्ट जो पेज होता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हम लोग जो है वो ये चीज़ें भूल गए, हम लोगों को ध्यान नहीं रहा और हमने ये चीज़ नहीं लिखी, ये चीज़ें लिखी। तो फर्स्ट पेज से सबसे पहले आप लोगों की शीट्स जो है वो अलग अलग करी जाती हैं। कुछ बच्चे कुछ लिखना भूल गए, कुछ लिखना भूल गए, तो उनको अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग टीचर्स जो है वो सारी शीट्स को अलग करते हैं। देन उसके बाद में सही जगह पर उस शीट को रखा जाता है, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद शीट चेकिंग होती है। अब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की अप्रैल लास्ट तक अगर मैं बोलूं तो आप लोगों की शीट्स जो है वो चेक हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, चेकिंग जो है वो आप लोगों की खत्म हो जाएगी और मई के अंदर या फिर अप्रैल लास्ट के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले भी बोल दिया है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस, इफ़ यू वांट एनी आस्क क्वेश्चन, देन यू कैन डू मैसेज मी। ओके बच्चे, और सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन, आपके मार्क्स, मतलब कि आपकी राइटिंग और आपने क्वेश्चन कितना लिखा है, क्वेश्चन से मिलता जुलता क्या लिखा है। ऐसा होता है ना, कई बच्चे जो है क्वेश्चन के अंदर गाना, भजन, रैप, पंजाबी सॉन्ग्स, पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाते हैं। इससे टीचर और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो आपको मार्क्स देने की बजाय और ज़्यादा मार्क्स काट लेता है। तो इसलिए क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखो, जो आता है वो लिख कर आ जाओ, बट लिखो। ठीक है, कुछ वर्ड्स ही सिर्फ वो देखता है, उसके बाद आपको मार्क्स दे देता है। तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि हमने सिर्फ इतना लिखा था तो हमारे नंबर कट जाएंगे, ये होगा। इसके अलावा में बहुत सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा आंसर गलत आ रहा था, ऊपर का सही लिखा था, या फिर ऊपर की चीज़ें हमने गलत लिख दी, आंसर हमारा ठीक आ गया। कुछ भी आपने करे हैं, 1-2 स्टेप्स आपके अगर ठीक भी हैं तो आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे इस बार। ठीक है, तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी, इसको अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन पुट कीजिएगा। ठीक है,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार विजिट करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक एंड विजिट ज़रूर करिएगा, काफ़ी कुछ आप यहाँ से सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।